छात्रों, मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी और आज का हमारा प्रकरण है संचयन पाठ्य पुस्तक, जो आपकी अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक है संचयन। उसमें से प्रथम पाठ आपका है गिल्लू। तो आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और उसमें पाठ को समझिएगा और पूरा पाठ आपको पढ़ना है, उसे कहानी के रूप में पढ़ना है। वो पढ़ते ही पाठ आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। आप जो है पाठ को अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक, जिस तरह हमारे दादा दादी या हमारे बड़े बुजुर्ग कहानियाँ कहते थे, उसी प्रकार से आप इस कहानी को लें और आपको सिंपल अध्ययन करना है इस कहानी का। तो छात्रों, कहानी पे चलने से पूर्व इसकी जो लेखिका है उनके विषय में हम थोड़ा जानते हैं। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद संयुक्त प्रांत आगरा, वह अवध ब्रिटिश राज। इसका मतलब क्या है कि 1907 में ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का शासन था। तो फर्रुखाबाद आता था आगरा के अंतर्गत, और ब्रिटिश राज का जो राजधानी हुआ करती थी वह अवध हुआ करती थी, तो वह अवध के अंतर्गत आता था। वर्तमान में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। परिचय देखते हैं। कवि चतुष्टय में से एक, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित इनको किया गया था। रचनाएं इनकी थी निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, कविता संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, निबंध, स्मृति। इनका एक निबंध और है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, संस्मरण आदि। इनकी भाषा शैली शुद्ध खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। काव्यात्मकता, चित्रमयता इनकी रचनाओं में सर्वत्र देखने को मिलती है। तथा पाठकों का, पाठक मतलब हम पढ़ने वाले जो इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, वो इनकी रचनाओं में जो रस आता है और काव्यात्मकता, चित्रमयता और आनंद प्रदान करती हैं इनकी रचनाएं, और पढ़ने में एक करुणा और जो है करुणा और प्रेम का इनकी रचनाओं में अधिक देखने को मिलता है। ये तो महादेवी वर्मा की बात। आपको और अध्ययन करना है इनका परिचय, तो आप संचयन पाठ्य पुस्तक के पीछे के भाग में जाएंगे। महादेवी वर्मा का जो है पहला लेखक परिचय महादेवी वर्मा का आपको देखने को मिलेगा। आप उस अध्ययन करिए और समझिए। तो छात्रों, क्या होता है कि सोनजूही जो है एक तरह का पीला फूल होता है, एक पौधा होता है सोनजूही का। तो महादेवी वर्मा एक दिन बैठी हुई थी और उन्हें सोनजूही के पौधों में से दो, सोनजूही के पौधे के आसपास दो कोए दिखाई पड़ते हैं। वे सोनजूही के फूल को देखती हैं और फूल को देखते ही उन्हें किसकी याद आती है? गिल्लू की याद आती है। तत्पश्चात ये देखते हैं कि दो कौवे आपस में उछल कूद मचा रहे थे और वह किसी भोजन की तलाश में थे, और वह भोजन को इधर से उधर छीना झपटी कर रहे थे। महादेवी वर्मा ने देखते ही कहती हैं कि ये कोई भी अजीब पक्षी है। एक तरफ तो इसे अशुभ कारक माना जाता है, दूसरी तरफ ये समादरित है, ये आदर देने वाला है। कहते हैं कि जब हमारे पुरखे कोए के रूप में, पितृपक्ष में कोए के रूप में भोजन लेने के लिए आते हैं, ये बात भी सही है। तो एक तरफ समादरित हैं, आदर को देने वाले,
आदर प्राप्त करने वाले पक्षी हैं, दूसरी तरफ अनादरित भी हैं कि भाई जब कौवा दिख जाता है तो अशुभ कारक भी माना जाता है, इसी तरह कौवे की आवाज भी अशुभ कारक मानी जाती है। तो ये इसी प्रकार की जो है काकभुसुंडी का जो है पुराण वह अपने मन में गढ़ती जा रही थी महादेवी वर्मा, और वह सोनजुई के पास में उन कोए को देख रही थी और पास में जाकर देखती हैं कि एक छोटे से जीव को जो है कोए अपनी चोंच से वो चोंच उसमें मार रहे थे। महादेवी वर्मा ने उस घायल जीव को अपने हाथों से लिया और हाथों में लेकर लोगों ने कहा, महादेवी वर्मा के परिवार वालों ने कहा कि ये चोंच के कौवे की चोंच से घायल हुआ जीव है, ये नहीं बच सकता, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। परंतु महादेवी वर्मा उसे अंदर ले गई और कमरे में जाकर उसकी रुई से उसका खून साफ किया। इसके वह कैसी हालत में था, मरणासन स्थिति में था, वह मरने वाला था, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसकी मलम लगाई। 2-3 घंटे बाद एक बूंद दूध का उसके मुंह में गया, उसे होश आया और उसने अपने दोनों आगे के पंजों से महादेवी वर्मा की उंगली पकड़ी। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से अत्यधिक लगाव था और उन्होंने गिल्लू को अपने पास रख लिया। गिल्लू की 2-3 महीने बाद गिल्लू के एक रुएं आना प्रारंभ हो गए थे और उन्होंने गिल्लू को जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। गिल्लू किसका बच्चा था? गिलहरी का बच्चा था, तो उन्होंने गिलहरी जो है एक जातिवाचक संज्ञा, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उसे गिल्लू नाम दिया। और कुछ दिनों बाद वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया और जो है वह महादेवी वर्मा के साथ खेलने कूदने लगा। महादेवी वर्मा ने उसके रहने के लिए एक जगह तार बांध करके और एक डलिया में उसकी रहने की व्यवस्था की, उसमें रुई बिछाई और गिल्लू आराम से वहां पर रहता था और उसे वही खाने पीने की वस्तुएं, काजू और बिस्किट के टुकड़े इत्यादि उसे दे दिए जाते थे, पीने के लिए पानी दे दिया जाता था। गिल्लू महादेवी वर्मा के साथ खेलता था और जब वह कुछ लिखने बैठती थी तो वह टेबल पर उछल कूद करता था। गिल्लू मानो कि यह दिन भर की काम करके महादेवी वर्मा जब लौटती थी तो गिल्लू उनके आने का इंतजार करता था और उनके आते ही इधर उधर उछल कूद करता था। एक दिन जब गिल्लू खिड़की के अंदर था तो खिड़की के बाहर जो है गिलहरियां उसका इंतजार कर रही थी। महादेवी वर्मा ने कहा कि इसका जो है प्रथम बसंत आ गया है, तो महादेवी वर्मा ने गिलहरियों के साथ में गिल्लू को खेलने के लिए थोड़ी सी जाली हटाई और उसके लिए बाहर जाने के लिए छोड़ दिया गया। वह दिन भर गिलहरियों के साथ खेलता कूदता है। इसके पश्चात वह रात को अंदर कमरे में आकर और सो जाता था। गिल्लू केवल एक महादेवी वर्मा का पशु जीव जो है पालतू जीव नहीं था, उनके कई जीव थे, लेकिन इतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई थी कि महादेवी वर्मा के थाली में से कोई भी भोजन कर जाए। लेकिन गिल्लू उनमें से एक अपवाद था। अपवाद का तात्पर्य यहाँ पर सामान्य नियम से अलग, जितने सामान्य नियम पशु पक्षी में होते थे इसमें कुछ अलग था। तो गिल्लू उनके चावल, उनके थाली में से चावल उसके आगे वाले हाथों से खा जाया करता था। एक दिन जब महादेवी वर्मा अस्पताल में थी तो उनके आने में देर हुई और आकर देखा तो गिल्लू जो है के 2 साल पूरे हो चुके थे। तो आते ही महादेवी वर्मा को गिल्लू ने छुआ और वही जो उंगली सबसे पहले मरणासन अवस्था में गिल्लू ने पकड़ी थी वही दोबारा पकड़ी। तो महादेवी वर्मा को लगा कि इस
का जो है समय आ चुका है। महादेवी वर्मा ने उसका जो है शरीर बहुत ठंडा हो रहा था तो उसे गर्म भाप दी और उसे गर्मी उष्णता प्रदान की, परंतु सुबह होते होते गिल्लू जो है किसी अन्य शरीर में, गिल्लू के प्राण किसी अन्य शरीर में पहुंच चुके थे तथा अब गिल्लू के शरीर में कोई भी जान नहीं थी और गिल्लू की समाधि स्थल जो है सोनजुई का पौधा बना दिया गया था। तो इस कहानी में हमें अन्य पशु पक्षियों से लगाव और उनका सुंदरता और उनका जो है प्रेम का वर्णन किया है। यदि किसी से हम इस तरह प्रेम करते हैं किसी भी जीव जंतु से तो वो भी हमसे ही उतने ही प्रेम करता है। हम किसी अन्य जीव को यदि पाल नहीं सकते, उसकी देखरेख महादेवी वर्मा की तरह नहीं कर सकते तो किसी जीव को मारे बिना जहाँ तक उसकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हमें समझना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, उसके सेंस है, सोचने की शक्ति है और कार्य करने की जो है सर्वोपरि मानव है। तो मानव को अपनी प्रकृति से प्रेम होना चाहिए और प्राकृतिक जीव जंतुओं से जीव जंतुओं की रक्षा भी करना चाहिए। तो ठीक है छात्रों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप स्वयं घर पे पढ़ें और इसको समझें। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसकी थोड़ी सी यहाँ पर विवेचन करते हैं। जैसे सोनजुई एक शब्द आता है तो उसमें उसका मतलब होता है सोनजुई का एक प्रकार का पीला फूल। हरितिमा इसका मतलब हरियाली, लघु प्राण छोटा जीव और समादरित मतलब विशेष आदर, अनादरित बिना आदर के। ये दोनों कोय के लिए कहा गया है, वे समादरित भी है और अनादरित भी है। अवतीर्ण मतलब प्रकट होना, निश्चेष्ट बिना किसी हरकत के। अपवाद का तात्पर्य सामान्य नियम से अलग। मरणासन्न जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो। तो छात्रों, आपने हिंदी का यह पाठ गिल्लू नामक पाठ आज पूर्ण कर लिया है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ के प्रश्न उत्तर हम आपको भेजेंगे, तब तक आप पाठ को पढ़िए, समझिए और इसके जो है उत्तरों को, प्रश्नों को भी देखिए। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।